welcome back you all to SPQ tutorial. So today we will start with chapter number 2 of class 10th, that is acid, bases and salts. So start करते हैं. सबसे पहले एसिड्स के बारे में बताएंगे कि एसिड्स और बेसिस होते क्या हैं. सो एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. एसिड जो होता है उनका टेस्ट खट्टा होता है, सोर होता है. सेकंड इज जो एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं. जैसे कि डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा लेमन. लेमन में एक एसिड होता है सिट्रिक एसिड. सो जब भी हम ब्लू लिटमस पेपर को लेमन के ऊपर रखेंगे तो एसिड की वजह से जो ब्लू वाला पेपर होगा वो रेड वाले में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. सो थर्ड प्रॉपर्टी इज इट गिव्स H पॉजिटिव आयंस इन एक्वा सोल्यूशन. एक्वा सोल्यूशन होता है वाटर में. जब भी हम एसिड को वाटर में डालते हैं तो उसमें से H पॉजिटिव आयंस रिलीज होते हैं, H पॉजिटिव आयंस निकलते हैं. मीन्स कि एसिड की पहचान है कि जब भी उसमें H पॉजिटिव आयंस है दैट मीन्स वो एक एसिड है. ठीक है. जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे उसमें ज़्यादा H पॉजिटिव होंगे और जो वीक एसिड्स होंगे उसमें H पॉजिटिव आयंस की अमाउंट कम होगी. राइट. सो फोर्थ इज एसिड्स कोरोड मेटल्स. सो एसिड्स क्या करते हैं, मेटल्स को कोरोड भी कर देते हैं. सो एग्जांपल है कौन कौन से एसिड्स होते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होते हैं और वीक एसिड्स भी होते हैं. स्ट्रॉन्ग की एग्जांपल है लाइक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड. और वीक एसिड्स की एग्जांपल है एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन. सो एसिड्स दो तरह के होते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड. कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होता है कि वो एसिड में पानी की अमाउंट बहुत कम है, वाटर कम है, एसिड ज़्यादा है, बहुत कंसनट्रेटेड अमाउंट है एसिड की ज़्यादा है. और डाइल्यूट क्या हो गया कि जब हम एसिड्स को पानी में डालते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाते हैं. ठीक है. वो पतले हो जाते हैं. मीन्स कि डाइल्यूट एसिड्स में एसिड की अमाउंट कम होती है और वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है. राइट. सो this was all about acids. So next is bases. bases की properties क्या है, that bases are bitter in taste, कड़वे होते हैं टेस्ट में. सेकंड इज ये क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, एसिड से उल्टा करेंगे. राइट. सो नेक्स्ट इज इट गिव्स OH नेगेटिव दैट इज हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वा सोल्यूशन. जब भी हम किसी भी बेस को वाटर में डालते हैं तो इसमें से कौन से आयंस रिलीज होंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस. राइट. सो हाइड्रोक्साइड आयंस इंडिकेट्स दैट इट इज अ बेस. राइट. सो नेक्स्ट इज दे आर सोपी इन टच. जब भी हम इसको टच करेंगे तो इसका टेक्सचर कैसे होगा, जैसे कि हम सोप को टच कर रहे हैं वैसा ही टेक्सचर इसमें होगा. राइट. सो इसकी एग्जांपल है लाइक स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होंगे और वीक बेसिस भी होंगे. स्ट्रॉन्ग बेसिस में एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. ये एग्जांपल्स है स्ट्रॉन्ग बेसिस की. जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सोप में यूज होता है, साबुन बनाने में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है उसमें. राइट. सो वीक बेसिस में एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड. राइट. सो अल्कली क्या होते हैं, अल्कली जो होते हैं बेसिकली बेसिस को ही बोलते हैं. बस जो बेसिस पानी में डिजोल्व हो सकते हैं, सोल्यूबलाइज हो सकते हैं, जो बेसिस उनको अल्कली बोल देते हैं. राइट. सो दीज आर द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर लाइक NaOH. इट कैन ऑल्सो सोल्यूबलाइज इन वाटर, सो इट इज अल्कली. राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट बेसिस. सो नेक्स्ट इज आवर इंडिकेटर्स. सो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जब भी हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस है और हमसे पूछा जाए कि बताओ ये एसिड है या बेस है. अब हमने क्या पढ़ा था कि वो खट्टे होते हैं और बेसिस कड़वे होते हैं. अब हम हर एक केमिकल को टेस्ट तो नहीं कर सकते ना, हार्मफुल भी हो सकते हैं हमारे लिए. सो हम टेस्ट करके तो बताएंगे नहीं. सो हम क्या करेंगे, कुछ इंडिकेटर्स को यूज़ करेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है. Right. So these are the substances which change their color or their smell in different types of substances. जो ये substances करेंगे अलग अलग substances में अपनी कलर को चेंज कर लेंगे. एसिड्स में और कोई कलर देंगे, बेसिस में कोई और कलर देंगे. वो सो उससे हमें पता लग जाएगा कि ये एसिड है या बेस है. राइट. सो इसकी टाइप्स है लाइक 3 टाइप्स के इंडिकेटर्स मोस्टली यूज होते हैं लेबोरेटरीज में. नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. राइट. सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स, ये हमें नेचर से, प्लांट से ही मिलते हैं. सो फर्स्ट इज लिटमस जो कि हमें प्लांट से मिलता है, ट्री से मिलता है. सो लिटमस क्या करेगा, जब भी लिटमस को हम एसिड में डालेंगे तो उसका रेड कलर आएगा. जब भी लिटमस को हम बेसिस में डालेंगे तो उसका ब्लू कलर आएगा. बी से बेसिस, बी से ब्लू. राइट. सो इससे हमें पता लग जाएगा कि वो एसिड है या बेस है. राइट. नेक्स्ट इज टर्मरिक दैट इज हल्दी. हल्दी को क्या करेंगे, जब भी हम हल्दी में या हल्दी का सोल्यूशन ले सकते हैं या हल्दी के टर्मरिक पेपर्स भी आते हैं, जब भी उसमें एसिड ऐड किया जाएगा तो टर्मरिक येलो कलर की होती है. सो कोई चेंज नहीं आएगा, वो येलो का येलो ही रहेगा. अगर हम बेसिस को ऐड करेंगे, बेसिस के कॉन्टैक्ट में आकर जो टर्मरिक होगा वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो हमें पता लग जाएगा कि ये बेस है बिकॉज टर्मरिक क्या होगी, रेड कलर में कन्वर्ट होगी. राइट. सो नेक्स्ट आर द सिंथेटिक. सिंथेटिक में फर्स्ट इज मिथाइलिन ब्लू. राइट. ये सिंथेटिक में केमिकल्स आते हैं. सो मिथाइलिन ब्लू एक केमिकल है, एज अ इंडिकेटर हम इसको यूज़ करते हैं. जब भी ये एसिड के कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये रेड कलर देगा, मिथाइलिन ब्लू जो केमिकल है. जब भी वो बेसिस के कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये येलो कलर देगा.
राइट। सो फिनोफ्थलीन जो है एसिड्स के कॉन्टैक्ट में आके कलरलेस रहेगा, कोई कलर नहीं चेंज होगा इसका। और जब हम बेसिस के कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे फिनोफ्थलीन केमिकल को, सो ये डार्क पिंक कलर देगा। सो हमें पता लग जाएगा दैट इट इज अ बेस, राइट। सो दिस वर सिंथेटिक। नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की एग्जांपल हम करते हैं। फर्स्ट इज अनियन, राइट, प्याज। जो भी हम करेंगे, जब भी हम अनियन को एसिड के कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे, सो उसकी स्मेल, जो स्मेल है वो रहेगी, अनियन की जो स्मेल आती है ना वो स्मेल रहेगी उसमें। और जब भी हम बेसिस को कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे, जो भी अनियन की स्मेल होगी वो चली जाएगी, कोई स्मेल नहीं आएगी, तो हमें पता लग जाएगा कि ये बेसिस है, राइट। सो ऐसे वेनिला एसेंस, जब भी हम वेनिला एसेंस को एसिड की कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे, उसकी स्मेल और इंक्रीज होगी, वेनिला की स्मेल आएगी। और जब हम बेसिस की कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे, सो वेनिला की जो भी स्मेल है वो नहीं रहेगी, चली जाएगी स्मेल उसकी। सेम विद क्लोव ऑयल, राइट। सो दीज वर द इंडिकेटर्स। सो नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, लाइक डिफरेंट केमिकल्स में एसिड्स और बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं, राइट। सो और फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स एंड बेसिस, कि एसिड्स और बेस के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करेगा, राइट। सो मेटल कैसे रिएक्ट करेगा, जब भी एसिड हो या बेस हो, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उससे हमेशा सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, राइट। सो फर्स्ट हम एसिड देखते हैं। लाइक एसिड जब मेटल में डाला तो सोल्ट बना और हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल करते हैं। एसिड की एग्जाम्पल है HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड, और मेटल हम जिंक ले रहे हैं और इससे सोल्ट बनेगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड बनेगा, राइट। और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो जिंक है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है ना, HCl में H की जगह पे Zn लग रहा है आके, ZnCl बन रहा है ना, ZnCl2। सो दिस मीन दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था ना, जब भी कोई डिस्प्लेस करे दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। सो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। सेम विद द बेसिस। बेसिस में हमने लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जिंक मेटल लिया हमने। सो इससे क्या बनेगा, Na2ZnO2, इसको हम सोडियम जिंकेट बोलते हैं, ये भी एक सोल्ट होता है। एंड H2 जो होगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी, राइट। सो अब हमारी है हाइड्रोजन गैस टेस्टिंग। जैसे कि हमें कैसे पता लगेगा कि जो गैस इवॉल्व हुई है, गैस निकली है, वो हाइड्रोजन गैस ही है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस की हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है। जैसे कि फर्स्ट हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग है हमारी, कि हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बर्स्ट विद पॉप साउंड। कि जो हाइड्रोजन गैस है, जब भी हम इसके पास कैंडल लेके आएंगे, बर्निंग कैंडल या फायर लेके आएंगे, तो हाइड्रोजन गैस बर्न हो जाएगी पॉप साउंड से, उसमें से पॉप पॉप की साउंड निकलने लग जाएगी, राइट। जैसे कि डायग्राम है, देखो हमने टेस्ट ट्यूब में क्या डाला, एसिड डाला, ठीक है ना। जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं हमारे, वो भी इसमें है, ठीक है। मतलब कि एसिड्स और मेटल डाले तो इसमें से सोल्ट तो बन ही जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। वो हाइड्रोजन गैस को हम ट्यूब के थ्रू इधर जो सोपी वाटर है, ठीक है, उसमें डालेंगे, उधर को लेके आएंगे। सो इसमें से हाइड्रोजन गैस ऊपर निकलेगी। जब भी हम कैंडल लेके आएंगे साथ में, उसमें से पॉप की साउंड आएगी हमें। सो हमें पता लग जाएगा कि जो गैस निकल रही है इसमें से वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, राइट। सो नेक्स्ट इज आवर second reaction of metal carbonate and metal hydrogen carbonate with acids and bases, right। so हम carbonate क्या होता है, सबसे पहले carbonate होता है CO3, ठीक है। कहीं पे भी कार्बोनेट होगा इसका मतलब क्या है, वो CO3 है, राइट, कार्बोनेट है, राइट। सो सबसे पहले एसिड देखते हैं। एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम मेटल बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। हाइड्रोजन की जगह हम Bi बाई भी लिख सकते हैं, राइट। सो इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर निकलेगा, राइट। सो ये तीन चीजें हमारी बनेंगी ऑलवेज। सो एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने एसिड लिया HCl, उसमें हमने सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट है ये, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डाला, उससे क्या बना, सोल्ट, NaCl बना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट। ऐसे हम HCl को फिर सोडियम बाई कार्बोनेट में के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 के साथ, राइट। सो इससे भी सेम सोल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वाटर होगा, राइट। सो ये थी हमारी एसिड्स के साथ। और बेसिस के साथ मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाई कार्बोनेट्स रिएक्ट नहीं करते, सो नो रिएक्शन इज देयर विद बेसिस, राइट। सो नेक्स्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड टेस्टिंग। जैसे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, उसमें हाइड्रोजन निकली थी, उसकी टेस्टिंग की थी पॉप साउंड वाली। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड टेस्टिंग हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, राइट। सो कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू अ लाइम वाटर। हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास करवाएंगे। लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2,
राइट। सो इसमें से हम इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट हुआ, सो क्या बनता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3 और वाटर। अब हमें पता कैसे लगेगा, टेस्टिंग कैसे हुई, कि जो लाइम वाटर था वो कलरलेस था, राइट, कलरलेस सोल्यूशन होता है, और जैसे ही हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें डाली तो जो कैल्शियम कार्बोनेट बना वो मिल्की होगा, मीन्स कि सफेद कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा, मिल्की होगा, ठीक है। सो उससे हमें पता लग जाएगा कि ये क्या हमने ऐड किया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही ऐड की है, तभी वो मिल्की बना, राइट। सो ये पता लग जाएगा। और हम जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, हम फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऐड करी जा रहे हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट में और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की तो वो क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। वो फिर से कलरलेस हो गया, राइट। सो पता लग गया कलरलेस से मिल्की हो गया, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की, जब मिल्की से फिर से कलरलेस हो गया मीन्स की और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुई जा रही है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता जा रहा है, राइट। सो दिस वाज द कार्बन डाइऑक्साइड टेस्टिंग। सो नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस। अब हम एसिड्स की बेसिस के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ ही रिएक्शन करवाएंगे अब हम, राइट। सो एसिड्स प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर, राइट। सो जैसे कि एग्जांपल है HCl इज एसिड एंड बेस हम ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मिलके NaCl बना रहे हैं और वाटर रिमूव हो रहा है, ठीक है। सो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट, इंपॉर्टेंट है ये भी। सो इसकी डेफिनेशन है व्हेन एन एसिड्स एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। सो आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब कि मेटल के साथ कोई भी ऑक्साइड लगा होगा उसको मेटेलिक ऑक्साइड बोल देंगे। जैसे कि मेटल हम ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, या मैग्नीशियम ले रहे हैं, उसके साथ ऑक्सीजन लगा देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दीज आर द मेटल ऑक्साइड्स, राइट। सो मेटेलिक ऑक्साइड्स मोस्टली बेसिक होते हैं नेचर में। जब हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, हमने पहले किया था ना, एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराने से क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर निकलेगा, हमने न्यूट्रलाइजेशन में किया था, सेम in this case. So acid plus metallic oxide will give rise to salt and water. So acid हमने लिया है HCl and metallic oxide हमने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, कैल्शियम क्लोराइड विच इज सॉल्ट एंड वाटर रिमूव हो जाएगा, राइट। सो ये था एसिड्स के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेसिस। मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। सेम इज दिस दैट एसिडिक नेचर वाले बेस से रिएक्ट करके सोल्ट एंड वाटर ही देंगे, राइट। सो हमने क्या करना है, बेस को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, सोल्ट और वाटर आया। एग्जांपल करते हैं, हमने बेस लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें हमने डाला नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटल क्या होता है, कार्बन, और ऑक्साइड ऑक्सीजन लगा दिया, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिएक्ट करवाया, इससे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर रिमूव हो जाएगा, राइट। सो यही सेम रिएक्शन हमने कार्बन डाइऑक्साइड टेस्टिंग में भी की थी, राइट। सो दिस इज द रिएक्शन। सो हमारी केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे कंप्लीट होती हैं, और इसके बाद एक टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, जैसे कि हमारा टॉपिक है एसिड्स एंड बेस इन वाटर और एक्वा सोल्यूशन, कि जो एसिड्स और बेसिस हैं वो एक्वा सोल्यूशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या क्या देते हैं जब हम उसको वाटर में ऐड करते हैं, राइट। और एक चीज़ और क्वेश्चन आता है ऑलवेज दैट कि हम एसिड्स को ऑलवेज वाटर में ऐड करते हैं, हम वाटर को एसिड में ऐड नहीं कर सकते, राइट। कि हमारे पास एसिड है, वाटर है, हमें दोनों को मिक्स करना है, हम ऑलवेज एसिड को वाटर में डालेंगे, वाटर को एसिड्स में नहीं डालते कभी भी, इससे ब्लास्ट हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम वाटर को एसिड में डालेंगे, सो एसिड्स में क्या होगा, जैसे कि HCl इज अ एसिड, राइट। सो वाटर के कारण वो डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस में, बॉन्ड ब्रेक हो गया उनका वाटर के कारण। सो कितना सारा HCl है उसमें, काफ़ी ज़्यादा HCl है, थोड़ा सा वाटर डाला है हमने, सो सारे के सारे इतने सारे बॉन्ड ब्रेकेज एकदम होंगे तो कितनी सारी एनर्जी रिलीज होगी। इतनी सारी एनर्जी रिलीज होने के कारण क्या होगा, वो ब्लास्ट कर सकता है, राइट। सो ज़्यादा वाटर में हमने थोड़ा सा HCl ऐड करना है ताकि थोड़े से बॉन्ड ही ब्रेक हो, ज़्यादा एनर्जी ना निकले, ब्लास्ट ना हो, राइट। सो हम बैक टू द टॉपिक कि एसिड्स एंड बेसिस इन एक्वा सोल्यूशन, कि वाटर में कैसे रिएक्ट करते हैं। हमने देखा था कि एसिड्स जो हम एक्वा सोल्यूशन में क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयंस, बट वो सिर्फ H पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में नहीं रह सकते, वो क्या करेंगे, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में रहेंगे। कैसे? जैसे कि HCl को हमने वाटर में ऐड किया, सो H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयंस बनेंगे।
H3O पॉजिटिव कैसे, जैसे HCl है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, राइट। जो H पॉजिटिव है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, H पॉजिटिव और H2O, तो क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव, राइट। दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। सो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में ही वो रहते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज विद द बेसिस। जो बेसिस क्या करते हैं, वाटर की फॉर्म में OH नेगेटिव आयंस देंगे, right, like NaOH in the presence of water will give Na positive and OH negative ions, hydroxide ions remove हो जाएंगे, right. So this was all about today. So in next video we will do the next topics, right. So thank you so much.